नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जनता से सीधे जुड़ने की कार्यशैली, धारा प्रवाह और सम्मोहित करने वाली भाषण कला और आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियां उन्हें मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनाती हैं। या यूं कहें कि वो प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों के दिलों में राज करते हैं। शिवराज इन दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल वही है। कोरोना के चंगुल में फंसने के बाद भी वो उसी अंदाज में राजकाज चला रही हैं। इस कार्यक्रम में हम शिवराज के इसी अलग अंदाज पर बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना की चपेट में हैं। 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वो राजकाज भी देख रहे हैं। अस्पताल से ही वो कोरोना समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से भी चर्चा कर रहे हैं। अस्पताल में ही सीएम शिवराज प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनते हैं और लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। सेवकों में से आए जो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कोविड के लिए, लोगों को जगह जगह खड़े होकर मास्क चाकरे करें, बाहर बाजार में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनवाने का काम करें, क्योंकि समाज के सहयोग से हम कर सकते हैं, केवल सरकारी तंत्र इसको नहीं कर सकता। उसकी रूपरेखा हमको तैयार करनी चाहिए, ये मुझे लगता है गंभीरता से, और इसकी गंभीरता समझते हुए कई लोग तैयार हो जाएंगे जो इस काम में लगेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल और इंदौर में स्थिति और भी असामान्य होती जा रही है। या रोजाना औसतन 150 के करीब मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चौथी बार सरकार बनने के बाद से ही हर दिन कोरोना से जंग की रणनीति बना रहे हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर लाने के लिए अधिकारियों को भी बाध्य करते रहे हैं। ये वजह है कि आज के समय में कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार की योजनाओं का नतीजा है कि यहाँ की संक्रमण दर फिलहाल अन्य राज्यों की अपेक्षा में काफी कम है। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते खुद शिवराज सिंह चौहान अब संक्रमित हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने हार नहीं मानी है। अस्पताल को अपना कार्यालय और बिस्तर को अपनी कुर्सी बनाकर वहीं से ही मंत्रियों और विधायकों से कोरोना को लेकर हो रही तैयारियों पर उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है। एक बार एक आउटलाइन बना लें और 2-4 दिन में हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करें। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी कौन सी, जिनके पास हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, जिस काम के लिए निकल सकते हैं, स्टूडेंट्स से निकल सकते हैं, यूथ से निकल सकते हैं। इसको हमको करना चाहिए, नहीं तो अकेले पुलिस के भरोसे कब तक पुलिस करेगी। ये लगता है कि संभव नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये मास्क नहीं लगाते और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रदेश भर में दुआओं का दौर भी जारी हो गया है। प्रदेश के मंदिरों में हवन और पूजा पाठ कर सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना शुरू हो गई है। प्रदेश के कई मंत्रियों और विधायकों ने भी अस्पताल पहुंचकर सीएम का हालचाल जाना। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा की। यहाँ तक कि विपक्ष भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सीहोर के गणेश मंदिर पहुंची थी और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। ये तो सरकारी व्यवस्था है लॉकडाउन करना, लेकिन ये बहुत दिनों तक रहता नहीं। जैसे कर्फ्यू लगता है, लेकिन कर्फ्यू बहुत दिनों तक नहीं रहता। बाद में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पब्लिक। वैसी ही स्थिति कोरोना की है कि लोगों को कोरोना का मुकाबला करने का अभ्यास भी आ जाएगा और दवाइयाँ व्यवस्थाएं भी उस प्रकार की पूर्ण हो चुकी होंगी। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकलेगा और दुनिया भी बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकलेगी। शिवराज जी के स्वस्थ होने की मैंने कामना की है और मुझे यकीन है कि वो तुरंत बाहर आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे। सीएम शिवराज के लिए दुआएं मांगी भी क्यों ना जाए। अपने 2.5-3 दशक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने आम लोगों के हर दुख दर्द में भागीदार बनने वाले राजनेता की छवि बनाई है। सांसद रहते तो गांव-गांव पैदल चलकर लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा और जनता का दुख दर्द जानते थे और लोग उन्हें पांव वाले भैया के नाम से पुकारते थे।
13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद भी कुछ दिनों तक सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी जनता से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल को अपना कार्यालय बनाकर उन्होंने अपना अलग अंदाज पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भला शिवराज की तारीफ हो भी क्यों ना, वो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको याद है जब शिवराज ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो फर्स्ट टाइम था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से लाडली लक्ष्मी योजना भी आई थी और उसके बाद जिस तरह से उनकी छवि निकलकर सामने आई, लोगों ने खासकर भांजियों ने उन्हें मामा करके कहना संबोधित कर दिया और उसके बाद बहनें शिवराज जी को भाई कहती तो उनकी बेटियां, उनके बच्चे मामा कहकर शिवराज जी को संबोधित करते और जब भी वो बात करते तो उनके संबोधन की शुरुआत हाँ मेरे बेटा बेटियों से होती और ख़ास तौर पर जब वो स्टूडेंट्स के बीच होते तो बेटा बेटियों के कहकर ही वो संबोधित करते और उनका ये जो अंदाज़ है ये लोगों को काफ़ी अच्छा लगता और हम देखते हैं किस तरह से जब भी शिवराज बात करते हैं तो उनकी बातों के ख़त्म होते ही या जहाँ पर भी उनकी बातों के बीच में जगह मिलती तालियां ज़रूर बजती। तो ये बताता है कि किस तरह से लोगों को उनका अंदाज़ पसंद आता है। और उसके बाद हम अगर बात करें उनके काम करने के, उनकी कार्यशैली की, तो पाँव पाँव वाले भैया के नाम से शिवराज जाने जाते हैं। अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और किसानों के बीच पहुंचते हैं। अभी हाल ही में जब शिवराज सत्ता से बाहर हुए, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी खेतों के बीच में जब बारिश हुई, कीचड़ हो चुकी थी खेतों में, उस वक्त भी वो जनता के बीच में पहुंचे। और आज जब कोविड-19 से वो संक्रमित हैं और ऐसे में उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन अपने काम को किसी तरह से नकार नहीं सकते और नकारना भी नहीं चाहते। शिवराज हॉस्पिटल में ही अपना राजकाज संभाला हुआ है, वहीं से पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और कुछ यही अंदाज उनका जनता को भाता है। और इसीलिए जब भी बोलते हैं शिवराज तो जनता जो मंच के सामने उनकी भाषण का इंतजार कर रही होती है, जैसे ही शिवराज शुरू होते हैं पीछे से आवाज़ ज़रूर आती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और ऐसी भी कई हमने देखी हैं सिचुएशंस जब खुद शिवराज और शिवराज जी की धर्मपत्नी साधना जी वो भी लोगों के बीच पहुंचती हैं। और जब दोनों हमने देखा इलेक्शन टाइम में जब दोनों ही प्रचार प्रसार करने लोगों के बीच पहुंचे तो लगा कि जनसेवा कुछ इस तरह से होती है जब जनता के बीच में उतरकर आप जनता के बारे में बात करें। और न गाड़ी, न घोड़ा, न छतरी, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, बादल हो, न कुछ देखते हैं सूबे के मुखिया और निकल पड़ते हैं जनसेवा में। कुछ यही अंदाज़ उनका निराला है और इस निराले अंदाज के लिए, इस अनोखे अंदाज के लिए ही वो जाने जाते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में भांजियों के मामा कहलाते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। पटेरिया जी, साफ तौर पर ये समझ आता है कि चुपचाप आराम नहीं करना चाहते सूबे के मुखिया, उनका अंदाज ही कुछ इस तरह है और परवाह और वो फिक्र जो उन्हें प्रदेश की जनता की हो गई है और हमेशा ही रहती है। इस वक्त उन्हें आराम की ज़रूरत है, वो कोविड-19 से संक्रमित हैं, लेकिन जो चिंता, जो फिक्र उन्हें है वो साफ तौर पर लाजमी ही दिखाई देती है। वो वहाँ से भी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल पारो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज का तरीका ही ये है। वो कभी भी आप देखिए कि पिछले 13 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे, वो आमतौर पर रेस्ट कम करते हैं। 18-16 घंटे 20 घंटे तक काम करना उनकी आदत में शुमार है। और अभी जब कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर एक संदेश देना चाहते हैं कि इससे घबराए नहीं, इससे बचाव के पूरे उपाय करें। यदि हो जाए तो अपने नियमित कामकाज आदमी कर सकता है, आइसोलेशन में रह के, वो एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और उसी तरीके से वो वहां पर बैठकर हॉस्पिटल से लगातार उनने कल प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी, फिर उनने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और अन्य भी फैक्ट ली। और मंगलवार को मुख्यमंत्री पहली बार वर्चुअल कैबिनेट भी वहां से करने वाले हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट की बैठक कंडक्ट करेंगे और सभी जो बाकी के अधिकारी मंत्री हैं, जो कई लोग आइसोलेशन में है, कुछ क्वारंटाइन है,
वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक अपने आप में एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करके एक संदेश देने की कोशिश आम जनता को, पूरे देश को, कि कोरोना भले तो विस्तार ज्यादा है, फैल तेजी से रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन में रहकर, क्वारंटीन रहकर भी आप अपने काम काज कर सकते हैं। जी पारुल। बिल्कुल पटेरिया जी, कई ऐसे नेता हमारे देश में हुए हैं जिन्हें न केवल सत्ता पक्ष उनकी ही पार्टी बल्कि विपक्ष में बैठे हुए नेता यानी अपोजिशन वाली पार्टी के नेता भी पसंद करते थे और बहुत अच्छे से बात करने का भी अलग उनका अंदाज होता था। ऐसे ही हम देखते हैं शिवराज जी के बारे में अभी हम देख रहे हैं कि न केवल उनकी पार्टी के यानी सत्ता पक्ष के नेता उनकी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, उमा भारती जी का भी हमने अभी बाइट सुनवाया हमारे दर्शकों को, और बल्कि विपक्ष में बैठे हुए नेता भी चाहते हैं कि सूबे के मुखिया जल्दी स्वस्थ हो और अपना काम संभालें। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधि है, वो यदि बीमार है तो सुबह काम काज प्रोवाइड होना तो लाजमी है, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं देना चाहते। और कोई एक मध्य प्रदेश की ये राजनीतिक स्वस्थ परंपरा है कि कोई भी बीमार होता है, किसी भी नेता पर या किसी पर भी कोई आपदा आती है तो सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। ये लोकतांत्रिक जो मूल्य है मध्य प्रदेश के जो बने हैं इतने सालों में, ये उसका उदाहरण है। चाहे उमा भारती हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो या अरुण यादव हो या और कोई नेता हो, सबने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। यदि कोई और नेता बीमार होता तो यही स्थिति उनके साथ शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेताओं की भी रहती। तो ये स्वस्थ परंपरा है मध्य प्रदेश की, जिसका पालन होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना काम वहीं से कर रहे हैं और उसका जिक्र आपने भी किया कि अब हम आने वाले समय में एक नया प्रयोग भी देखेंगे, लेकिन ऐसे में वहाँ से उनका कामकाज करना और उसमें सवाल भी उठना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल हैं, उनका काम है सवाल उठाना। जो विपक्ष में है, विपक्षी नेता है, उनका काम है कि सरकार के हर कामकाज में खोट निकालना, अवेयर करना, यदि कहीं कोई गलती हो रही है, चूक हो रही है, उसको पॉइंट आउट करना। वो अपना काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का काम है कि उनको काम करते रहना, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उससे कुछ सीख लेना, यदि कोई गलतियां हैं तो उसको सुधार करते हुए अपना काम करना। वो काम सत्ता पक्ष कर रहा है, तो उसी कड़ी में ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। चाहे शिवराज सिंह चौहान के एंड पर भी देखें तो कल जब उन्होंने मन की बात सुनी, उसका वीडियो एक वायरल हुआ, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। और वहीं अस्पताल में भर्ती एक विधायक उनसे मिलने गए, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, उससे भी वो विचलित नहीं हुए। तो तरह तरह की स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये है काम का लोग अप्रिशिएट करते हैं शिवराज के जो कामकाज का तरीका, उसको अप्रिशिएट। बिल्कुल, और जो मैसेज वो खास तौर पर देना चाहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके भी दिखा रहे हैं। पटेरिया साहब, हमारे साथ इस वक्त रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, हम हमारे मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, सूबे के मुखिया को देख रहे हैं कि वो रेस्ट लेना नहीं चाह रहे, वो काम कर रहे हैं। वहाँ कोविड सेंटर से भी वो अपना पूरा राजकाज संभाले हुए हैं। ऐसे में जो संदेश देने की कोशिश है वो संदेश जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजकाज संभाले हुए हैं ऐसा नहीं है, पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बिल्कुल वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते वो निश्चित तौर पर लगातार, यानी जब शपथ लिए हैं तब से लेकर अब तक कंटिन्यू अपनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो या दूसरे विषयों को लेकर हो, समाधान देने का काम हो, योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का मसला हो, उन्होंने लगातार किया है। अस्पताल में भले ही हैं, वहाँ की जो गाइडलाइन है वहाँ का पालन भी कर रहे हैं। जो डेडिकेटेड कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाई गई है उसी में आम मरीजों की तरह वो भी है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो दौरान भी अपनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। दरअसल कहा जाए तो एक प्रकार से वो भी एक कोरोना योद्धा हैं और कोरोना योद्धा की तरह लगातार सेवा के काम में जुटे हुए हैं और ऐसी सेवा के काम में जुटे रहने के कारण वो संक्रमित हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, जो उन्होंने संदेश देना है वो उनके सहज जीवन से, सहज बर्ताव से जा भी रहा है। बिल्कुल, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका भाषण देने का अंदाज है, वो तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि पब्लिक उन्हें बहुत प्यार करती है। और ऐसे में जब उनको जो मैसेज देने वाली बात अब हम कर रहे थे, दो बातें कि एक, कोरोना किसी को भी हो सकता है, दूसरा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, कोरोना से लड़ना है, जीतना भी है, लेकिन कोरोना होने के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है।
उन तमाम कारणों को हमें रोकना है, क्योंकि नियंत्रण ही हम कर सकते हैं, रोक ही हम सकते हैं, ना उसकी दवाई है ना वैक्सीन है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपने प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को हम अच्छा करें, मजबूत करें। ये बार बार जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब उसका पालन करेंगे तो उससे बचेंगे। और हर आदमी मुख्यमंत्री तो है नहीं जो लाखों लोगों से मिलने जुलने का काम करे, तमाम प्रकार के दूसरे कार्यों में लगा रहे। हर आदमी अपने सहज जीवन में ये आसानी से उपाय बरत सकता है। बिल्कुल। प्रभु पटेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो भी आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। पटेरे जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रभु जी। रजनीश जी, ये थी आपकी पार्टी के एक नेता, एक मंत्री को कोरोना हो गया था, तो एहतियात बरतने की जरूरत थी, वो क्यों नहीं बरती गई? एक सवाल यहाँ पर बार बार विपक्ष की तरफ से उठ रहा है। जनता का भी यही सवाल है कि मुख्यमंत्री भले सहज है, लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब आवागमन की दिक्कतें हैं, उसको रोकने के उपाय सरकारी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधायकों को, तो पूर्व विधायक या नेताओं को सदस्यता दिलाना और भीड़ भाड़ इकट्ठी करना, ये क्यों सत्ताधारी दल कर रहा है? नहीं, देखिए, किसी विधायक को सदस्यता, पूर्व विधायक को क्षमा करिएगा, सदस्यता दिलाते हैं तो आप मीडिया के बंधु होते हैं, वहां तो मंच पर बाकी 3-4 लोग ही होते हैं जो मास्क लगाए हुए होते हैं और विधिवत तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग या डूज एंड डोंट्स का पालन करना है वो करते हुए नजर आते हैं। और जो बात आपने कही कि एहतियात बरतने की, एहतियात बरत रहे हैं, इसलिए उनके परिवार के लोग जी रजनीश जी, के कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से ये पॉजिटिव हो जाते हैं कई, लेकिन दूसरे कारण भी हैं, आप स्वयं जानते हैं, जानकारों ने भी कई बार ये बात उजागर की है। मुझे लगता है कि लेकिन हर एक का ख्याल रखना चाहिए। कई बार डॉक्टर स्वयं नहीं रख पाते, जो कोरोना योद्धा हैं, जो दूसरों का उपचार कर रहे हैं, वो भी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये तो है, दिक्कत है, परेशानी है, और ये तो ध्यान रखने की आवश्यकता है ही। रजनीश जी, जिस तरीके से वर्चुअल कैबिनेट का प्रयोग मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, सदस्यता के लिए भी वर्चुअल तरीके अपनाए जा सकते हैं कि वो अपने घर में बैठकर सदस्यता ले ले, पार्टी यहाँ सदस्यता दे दे, उसको इंटरनेट पर उनको उनकी सदस्यता क्रमांक दे दिया जाए। इसके लिए क्या जरूरत है कि कार्यक्रम किया जाए, भीड़ बढ़ाई जाए? क्या जरूरत है वर्चुअल रैलियों को सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए? नहीं, देखिए, वर्चुअल रैली को सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया है। वर्चुअल रैली तो जैसे वर्चुअली लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे ही हो रही है। लेकिन कार्यालय में जो काम में लगे हुए लोग हैं, वो वहाँ उपस्थित जो कार्यकर्ता बंधु हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठते हैं, सामने दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने अपनी तमाम गतिविधियां वर्चुअली करी हैं, ट्रेंड सेट किया है एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए, एक्टिविटीज के लिए, और वो लगातार जारी है। मेंबरशिप दिलाने का जहां तक मसला है, तो मैंने कहा कि मीडिया के बंधु केवल रहते हैं और मीडिया के बंधु स्वयं भी सक्षम और समर्थ हैं, उनको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। जागरूकता के साथ वो भी मुकाबला कर रहे हैं, और बाकी जो 4-5 प्रमुख लोग रहते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो जो पथ्य परहेज और ज्यादा बढ़ते जाने चाहिए, हमारी पार्टी कोशिश करेगी कि वो भी आगे और बढ़ते जाए। लेकिन रजनीश जी, जो आप कह रहे हैं वहां तक सही है, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्री जो बाइट देते हैं या उसके पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखती है, आपके कई सारे मंत्री हैं जो बगैर मास्क लगाए चलते हैं, जबकि नियम है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 100 रुपए फाइन होगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उसको 500 रुपए का फाइन होगा। तो कम से कम पार्टी उनको निर्देश तो दे कि ये नियमों का पालन करे, जिससे आम जनता को ये संदेश जाए कि क्या नहीं फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, पार्टी की ओर से, नेताओं की ओर से बार बार मंचों से बात कही जाती है, करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन हमारा समाज, आप सभी जानते हैं, समझते हैं, इन सब चीजों के बावजूद भी आप इसके अलावा भी, यानी राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ भी दें, तो आप बाजारों को देख लें, वो सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं हैं। तो आप तमाम प्रकार के दूसरे स्थानों को देख लें, मोहल्ला बस्तियों को देख लें, वो भाजपा की तो नहीं है, भाजपा तो नहीं कर रही है, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग या डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं किया जा रहा। इसी कारण भोपाल में भी संक्रमण इंदौर की पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि हर एक को पालन करना ही होगा, कुछ चाहे मंत्री के अनुयायी हों, उनको चाहने वाले, पसंद करने वाले हों, या उनके स्टाफ के लोग हों, या दीगर दूसरे लोग हों, ये सबको पालन करना होगा, क्योंकि ये किसी की रसूख देखकर संक्रमण नहीं होता। ये तो जब मौका होता है तो चिढ़ जाता है, और मुझे लगता है इतनी समझ अगर आसानी से आ जाएगी तो हर एक
सावधानी से बच जाएगा। चलिए, लेकिन शुरुआत हमें ही करनी होगी, आपको ही करनी होगी, उन लोगों को करनी होगी जिन्हें कोई ना कोई आइडियल या फिर मानता है, उन्हें फॉलो करता है। बहरहाल रजनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटेरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पटेरी जी, सही कहा आपने कि तमाम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी बैठे हुए नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्हें भी तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा। संदेश भले ही देने की कोशिश हो, लेकिन जब तक फॉलो अप नहीं होगा तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भला कैसे उन तमाम चीज़ों को मानेंगे। हालांकि एग्जाम्पल ये सेट किया गया कि तमाम बस्तियों में, जगहों पर, गाँव में, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि ये तर्क नहीं दिया जा सकता। पटेरिया जी, देखिए पारुल, सरकार ने नियम बना रखा है, जैसे कि मैं रजनीश जी से पूछ रहा था, यदि कोई मास्क बगैर लगाए हुए सड़क पर जाता है, पुलिस उसको रोकती है, चालान बनाती है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये एग्जाम्पल राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को सेट करना चाहिए, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर मुखिया को देखकर समाज निर्णय लेता है। यदि मुखिया अच्छे कपड़े पहन रहा है, यदि जैकेट एक नए टाइप की पहन रहा है, तो वो जैकेट धीरे धीरे प्रचलन में आ जाती है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो वो समाज जहाँ पर कि आप लीडर हैं, लीड कर रहे हैं समाज को, तो आपको एक उदाहरण पेश करना चाहिए। वो सबसे बड़ी जरूरत है कि राजनीतिक दल जो है, उनके नेता है, जो सत्ताधारी दल है, उनकी जिम्मेदारी खासकर ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एग्जाम्पल सेट करें। अब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, 2 मंत्री यदि हम मुख्यमंत्री को शामिल कर ले तो वो कोरोना पॉजिटिव है, तो स्वाभाविक तौर पर इन चूक से बचा जाना चाहिए था और जनता को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। वक्त है कि अभी भी, क्योंकि बार बार खुद शिवराज जी भी अपील कर चुके हैं विधायकों से, कैबिनेट मिनिस्टर्स से कि वो भी अपना टेस्ट कराएं, और ज़रूरत नहीं है तो ना ही निकले तो ही अच्छा है। और आपने भी सर अभी जब चर्चा की तो वर्चुअल मीटिंग का भी आइडिया दिया कि अगर सदस्यता भी दिलवानी है तो वर्चुअली करा सकते हैं। कई सारे आइडियाज़ हैं, बगैर निकले, बगैर लोगों के संपर्क में आए किया जा सकता है, लेकिन करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, करने वाले करें। बहरहाल शुक्रिया सर तमाम जानकारियाँ देने के लिए और चर्चा को और भी आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान साहब के काम की। हालांकि कोविड पेशेंट हैं, वो अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन वहाँ से पूरा काम संभाल रहे हैं। और ऐसे में मैसेज देने की ये कोशिश की कोई भी हो सकता है कोरोना से संक्रमित। कोरोना न जाति देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, वो बस आपकी छोटी सी लापरवाही और आपको जकड़ लेता है। और दूसरा ये कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। समय रहते आप अगर समझ जाएं जो लक्षण कोरोना के हैं तो कोई भी इलाज आराम से करवा सकता है। स्टेज आगे जाके ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में कोरोना को समझाना, यानी उसके लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करने की बात आ रही थी, जागरूकता लाने की बात आ रही थी, उस जागरूकता को कौन लेकर आएगा? वो तमाम लोग जो इस वक्त जिनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे तमाम मिनिस्टर्स, हमारे तमाम सेलिब्रिटीज़, आप और हम जो घरों में भी बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोरोना को तो फिर मौका ही चाहिए, वो मौका ना दीजिए और बिल्कुल जागरूक रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।